तो देखिए दोस्तों, महाराज जी के राम रोड टिक्कर, कितने खरे खरे टिक्कर पका रहे हैं महाराज जी धुने में। हाँ, ये जो गंगा जी देख रहे हैं ना, हाँ, ये पांडव वन है। अच्छा, ये सामने ये पूरा। सिद्ध बाबा का स्थान है। अच्छा, सिद्ध बाबा की असीम कृपा है यहाँ पर। हाँ। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर व चोर, और बिनु प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम के वो परमात्मा रीझते नहीं हैं। भगवान से ही कहते हैं, जिन्होंने जो सेवा दी है उन सबको यह सब उनको प्राप्त हो प्रभु, उनका प्रारब्ध बना रहे। इसके लिए जितने भी जीव आत्माएं इस माया रूपी संसार में आए हैं, हाँ। उन्हें चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में मानव शरीर क्यों मिला है। दोस्तों, महाराज जी मछलियों के लिए देखिए आटा की गोली बना करके डालते हैं यहाँ पर। सोया सो निष्फल गया, जागा सो फल ले, कहे सदगुरु न राक्षसी जब मांगे तब दे। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, भले सरकार के अंडर में वो पैसा हो जी। तो ऐसे ही ये किया हुआ कर्म जब जीव दुखी होता है कभी। जी, जय सीताराम। दोस्तों आज आपको ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ पहुँचते ही मन की सारी व्याकुलता स्वतः ही शांत हो जाती है। ऊंचे पहाड़ों के गोद में एक बिल्कुल साधारण सी छोटी कुटिया में महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं और उनकी तपस्या की ऊर्जा यहाँ के कण कण में महसूस की जा सकती है। चारों तरफ से हरे भरे बीहड़ घनघोर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखेंगे और महाराज जी इधर इस कुटिया में रहकर भजन साधना करते हैं और जिधर भी आप दृष्टि घुमाएंगे जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं कुटिया की ओर। अभी मैं कुटिया के पीछे हूँ। महाराज जी की ये कुटिया है। हरी भरी झाड़ियों से महाराज जी की कुटिया घेरी हुई है और कुटिया के चारों तरफ से कांटों की झाड़ बाड़ लगाए हुए हैं, जिससे कोई अंदर जंगली जानवर जल्दी प्रवेश न कर पाए। कुटिया के बगल में आ गया हूँ। अभी रास्ता नहीं मिल रहा, देखते हैं थोड़ा आगे से होगा। यहाँ से कुटिया के अंदर प्रवेश करने का रास्ता है। सीताराम महाराज जी। दोस्तों, आवाज़ नहीं आ रही महाराज जी की, शायद इधर होंगे, देखते हैं। कुटिया तो खुली है और यहाँ पर देखिए पानी के लिए एक नल लगा है। अमरूद के पेड़ लगे हैं, नीम का पेड़ है। यहाँ पर शायद महाराज जी का धूना है और ठीक सामने आप हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। और इधर देखिए माता जी का स्थान है और महाराज जी इधर से आ रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी कहाँ चले गए थे? वो आटा ले जाना भूल गए थे। कुटिया के बगल में आप देखेंगे तो महाराज जी का यहाँ पर एक बैठका बना है और महाराज जी शायद कहीं झरने की तरफ चले गए थे। महाराज जी क्या भूल गया था? ये आटा चारा देना पड़ता ना मछलियों को। अच्छा अच्छा, उनको देते हैं। तो वहाँ झरने में महाराज जी? हाँ, वहाँ पे है, मछलियाँ रहती हैं, वहाँ से पानी बहता है ना। तो रोज़ डाला करते हैं महाराज जी? हाँ, नियमित रूप से सुबह शाम। हाँ हाँ, क्योंकि यही सत्कर्म है ना, यही धर्म भी है। जहाँ पर कहते हैं, कहे सतगुरु देव नहीं दूजा, हाँ, जीव दया और आत्म पूजा। जीवों पर दया करने से और कोई दूसरा धर्म नहीं है जी। और जीव उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए यही पर्याप्त है, सत्कर्म, जीवों पर दया करना। वाणी कहती है कि पो फाटी पगड़ा भैया जागी जिया जून, हाँ, और सब काहू को देत है प्रभु राम ठाकुर चौं समान चून। तो देने वाले सब वही हैं जी। यहाँ तक कि वन में जून के महीने में हाँ कितनी गर्मियाँ होती हैं, खाने के लिए भी बहुत सारे जानवर भी हैं, जी। लेकिन सबको परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के असीम आशीर्वाद से जो है सबको भोजन पानी मिलता रहता है। हाँ और किसी भी माध्यम से आज देखो आप कि भगवान ने इस जंगल में, वीरान जंगल में स्थान दिया साधना करने के लिए जी। लेकिन भगवान ने आप सभी जैसे भक्तों को सेवा के रूप में माध्यम बना करके भेजते हैं जी। और ये सेवा मिलती है। हाँ, और ये सेवा यहाँ सभी बंदर देखिए उधर पर लंगूर हैं, अच्छा वहाँ चना भी डाल दिए सुबह में अच्छा उनको, ताकि वो पा पाए। अच्छा महाराज जी, हाँ यहाँ बैठे रहते हैं जंगलों में? हाँ। अब तो यहाँ महाराज जी झरना चलता है? यहाँ ये जो गंगा जी देख रहे हैं ना, हाँ। ये पांडव वन है। अच्छा। ये जो जंगल है, हाँ। ये पांडव वन है। अच्छा, ये सामने पूरा? ये सिद्ध बाबा का स्थान है। अच्छा। सिद्ध बाबा की असीम कृपा है यहाँ पर। हाँ।
सब पर बनी है। यहाँ के गांव, यहाँ पर देखो आप, इतने वीरान जंगल है। हाँ हाँ। यहाँ पर शेर भी रहते हैं, चीता। अच्छा महाराज जी। चीता रहते हैं, हाँ, शेर नहीं। हाँ। शेर का कभी एक बार साल में शेर आता है। अच्छा। और ये जो सिद्ध बाबा का जो पहाड़ है, हाँ हाँ। का परिक्रमा करता है वो। अच्छा। हाँ, वो कोई महात्मा हैं, कोई सज्जन है, कोई देवता होंगे, अच्छा। जो साल में एक बार परिक्रमा करते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ, यहाँ पर गांव वाले बहुत हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर किन्हीं को चिता से या किसी प्रकार से किन्हीं को नुकसान नहीं हुआ है आज तक। अच्छा महाराज जी। हाँ, ज्वार की आटा है। अच्छा, ज्वार यानी जवा, वो हाँ, जोंढी। जिसको वो बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं उसको, और हिंदी में, और बाकी तो इधर के भाषा में हम ज़्यादा जानते नहीं। अच्छा। इसको ज्वार ही बोलते हैं इधर के भाषा में भी। अच्छा अच्छा। महाराज जी, मछलियाँ दौड़ लगाने लगी जल में। हाँ, देखिए है ना मछलियाँ। हाँ, बहुत सारी मछलियाँ महाराज। हाँ, यहाँ दे देंगे, कुछ उधर हैं गड्ढा ज़्यादा, अच्छा। जहाँ मछलियाँ रहते हैं गड्ढे में, कुछ उधर हैं। जी, मछलियों को अन्न खिलाने से क्या होता है? देखिए, क्या सदगुरु की ब्रह्म की वाणी कहती है कि जो इंसान ने कर्म करते हैं वो स्वाभाविक कर्म है गांव का। जी। एक दूसरे को कर्म करते हैं, वो स्वाभाविक कर्म है। जो लाइन में लग जाते हैं वो कर्म है, लाइन में लगे रहते हैं। जैसे कोटा में गए तो वहाँ कोटा लेने के लिए, राशन लेने के लिए, हाँ हाँ। तो वहाँ लाइन में लग गया तो खुशी में रहते हैं। जी। और डॉक्टर के पास पीड़ित व्यक्ति जाता है जो दुखी रहता है, हाँ हाँ। तो वो लाइन में लगे रहते हैं कर्म। और ये जो किया हुआ जो कर्म है, हाँ। इसे सत्कर्म कहते हैं। कर्म का मतलब होता है कि जैसे गौ सेवा, संत सेवा, जीव सेवा, ये अपना एक जो भाव है, ये सत्कर्म है। जी। और ये लाइन में नहीं लगता हुआ है किया हुआ कर्म, हाँ ये प्रारब्ध बनता है। जैसे अकाउंट में पैसा जमा हो जाता है ना, हाँ। कहते हैं सोया सो निष्फल गया, जागा सो फल ले, कहे सदगुरु न राक्षसी जब मांगे तब दे। अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, भले सरकार के अंडर में पैसा हो। जी। तो ऐसे ही ये किया हुआ कर्म, जब जीव दुखी होता है कभी, जी। जो दुख आने वाला है, वो दुख से निवारण मिलता है इसी सत्कर्म की वजह से। अच्छा, तो देखिए महाराज जी, आटा सान लिए, मछलियों को डालेंगे। कमाई का 10वां अंश जो है ना, जी। वो सेवा में लगानी चाहिए। का 10वां अंश, उससे पैसा लक्ष्मी बन जाती है। अच्छा महाराज जी। हाँ, और जो इंसान पैसा को पैसा समझते हैं, हाँ तो पैसा आते हैं हाँ। और पैसा चले जाते हैं। जी। कहते हैं ना कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। तो जिन्होंने गंगा में डुबकी लगाया गंगा समझ करके, तो उनको पुण्य मिलता है। हाँ। क्योंकि भाव से ही सब कुछ मिलता है। जी। अब देखो, छोटी छोटी मछलियाँ हैं, बिल्कुल जीरी जीरी सी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, देखो, अब ये जहाँ तहाँ रहेंगे, ये खाएंगे। अब इसीलिए सत्कर्म करते रहना चाहिए जीवन में, जितना हो सके उतना सेवा करें। जी। सेवा से ही सब कुछ है। यहाँ पे जानवर भी बहुत जो है, शाम होते ही हाँ हाँ। इतनी डरावनी डरावनी आवाज़ें आने लगेंगी। अच्छा। हाँ, बहुत डरावनी डरावनी। महाराज जी, डर नहीं रहता आपको? अब देखिए, कहते हैं सदगुरु कि मरना भला विदेश में जहाँ ना अपना कोई, और माटी खाए जानवर अग्नि दे ना कोई। जी। दोस्तों, महाराज जी मछलियों के लिए देखिए आटा की गोली बना करके डालते हैं यहाँ पर। ही प्रधान है, काहू न कोहू को सुख दुख करदाता, जी। निज कृत कर्म सब सुन भोग भराता। जी। सब अपनी निजी कर्मों का ही भोग भोगते हैं। अच्छा महाराज जी। इसमें कोई किसी को सुख और दुख का कारण नहीं है। हाँ जो बना है सो बिगड़ेगा, हाँ। और जो जन्मा है सो मरेगा। जी। मतलब जो 5 तत्व से जो रचना हुई है, हाँ। वो सब नश्वर है। और ये ब्रह्मांड की हर वस्तु, हर चीज नश्वर है, क्योंकि 5 तत्वों से बनी है। जी। जी। और ये शरीर भी नश्वर है, क्योंकि ये 5 तत्वों से बने। जो जन्मा है सो मरेगा। जी। तो यहाँ का सत्य यही है, मृत्यु। तो मृत्यु से प्रेम करना ही सत्य है। जी महाराज जी। और मृत्यु से जो भयभीत होते हैं ना, हाँ। ये इसी मायारूपी संसार में रह जाते हैं। अच्छा। और जो मृत्यु से प्रेम करे, हाँ। जो मृत्यु को जान ले, हाँ। तो फिर एक दिन तो मृत्यु होनी, तो शरीर की होनी है, जी। हमारी थोड़ी ना होती है। जी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा, जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। हाँ। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लिन्त्यापोह शोषित मारुतः। अर्थात यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो ईश्वर का ही अंश है। जी। इसलिए जितने भी जीवात्माएं इस मायारूपी संसार में आए हैं, हाँ। उन्हें चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में मानव शरीर क्यों मिला है। महाराज जी, आपको वैराग्य कैसे हो गया था? देखिए,
ये बहुत, ये तो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, जो पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं ना, हाँ जहाँ से दर्जी कपड़ा सिलता है और शाम को छोड़ देता है, जी। तो शाम को छोड़ने का मतलब हो गया कि पूर्व जन्म का संस्कार, दर्जी वहीं से स्टार्ट करता है सिलना हाँ जहाँ से छोड़ता है। जी। तो ऐसे ही प्रभु की असीम कृपा से, आशीर्वाद से जीवन में संत मिले, संतों की वाणी को गुरु समझा, हाँ और संतों के पास जो ज्ञान मिला हाँ। वो ज्ञान को ही हमने गुरु माना। अच्छा और महाराज। अंत में संतों को पहले गुरु मान करके चले, वाणी को, ज्ञान को, उसको मंथन किया। कहते हैं ना, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निवार, हाँ और पक्षपात न कीजिए कहे सदगुरु विचार। जी। सबकी सुनो, अगर आत्मोद्धार चाहते हो तो हाँ सबकी सुनो, पर जब तक सत्य का ज्ञान न हो, जी। जब तक सत्य का बोध न हो, हाँ तो किसी की निंदा नहीं करनी है। जी। क्योंकि अगर बिना जाने अगर किन्हीं के बारे में कुछ कहते हो आप, तो आप निंदा के अधिकारी हो जाते हो। एक जाने अनजाने में मन कर्म वचन से दोष उत्पन्न होता है। क्या डाल रहे हैं महाराज जी ऊपर? ये चना है, अच्छा, फुला करके डालते हैं पक्षियों के लिए। छत में डाल देते हैं। हाँ, वो ऊपर आते हैं, अपना पा लेते हैं। जय सीताराम महाराज जी। जय सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है, इसमें महाराज जी आपके लिए सब्जी है, बहुत खूब, और महाराज जी ये बैठने के लिए एक चटाई है छोटी। बहुत बढ़िया, साधना करने के लिए। हाँ महाराज जी, सरसों का तेल है, और देखिए चावल है महाराज जी आपकी बहुत सेवा में। सुंदर। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। महाराज जी आपकी सेवा में इसमें अरहर की दाल है। आटा है महाराज जी आपकी सेवा में, इसमें भी महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। ये महाराज जी 3 पैकेट आटा, सब्जी मसाला, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। ढेर सारा आशीर्वाद है, और आप सभी भक्त आत्माओं से यही दास की प्रार्थना है कि इस सामग्री को देखिए कि सेवा के रूप में सभी संतों के पास ये सभी सेवा देते रहते हैं, और इनका भी साथ साथ कल्याण हो, और इन्हें जितना हो सके उतना भगवान और तरक्की दें, आगे बढ़ें, साधु संतों की सेवा करें। यही आशीर्वाद है सिद्ध बाबा के स्थान से, सदगुरु के असीम कृपा से। राम जी जितना हो सके उतना इनको आगे बढ़ाएं। कहते हैं संतों की संगत, संतों की सेवा बहुत अपार कही गई है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, अजीव जीव पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो ये जितने पग चल करके आए हैं और यहाँ तक, इस पावन भूमि तक, सिद्ध बाबा के स्थान पर सेवा देने के लिए, इनके तो अनेक प्रकार के यज्ञ बने ही हैं। इनके माध्यम से आप सभी को संतों की जो है, संतों के दर्शन, यहाँ पर संत स्थान पावन तीर्थ का दर्शन, ये इनके माध्यम से हो रहे हैं। तो आप सभी को भी यह जो यज्ञ है, साधु संतों का जो दर्शन है, वो सब आपको प्राप्त हो। कहते हैं कि एक पहर आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो संतों की संगत से अनंत प्रकार के अपराध कट जाते हैं। इसलिए संतों के संग लाग रे तब राम मिलेंगे। ये सोबे गफलत में प्राणी, जाग जाग नर जाग रे। अब जागने का समय आया है, जाग जाओ, अपने जीवन का कल्याण करो। दास तो आशीर्वाद देगा ही, आशीर्वाद हमेशा बना रहे। प्रभु की कृपा से आप सभी को सतमार्ग और भक्ति मिले, संगत प्राप्त हो, भगवान की लीला प्राप्त हो, और आपका उद्धार हो, यही आशीर्वाद है। महाराज जी चारों तरफ से आपकी कुटिया के बीहड़ जंगल है, आप इतने वीरान जगह में कैसे पहुंच गए? देखिए, यहाँ पर प्रभु राम की कृपा है। उनसे हमने, इस दास ने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, हमने बहुत प्रकार से भ्रमण कर लिया, अब एक ऐसा स्थान दो जहाँ पर आपके जीवन चरित्र को विश्व जीव उद्धार के लिए कुछ साध सकें। तो वही साधने के लिए प्रभु ने कृपा किया, और ये स्थान बहुत सुंदर उन्होंने प्रदान की। और यहाँ आते ही हमें ऐसा लगा जैसे अपना ये घर है जी। जन्म जन्म के यहाँ इस धरती से, पावन भूमि से रिश्ता रहा है। अच्छा। और दास यही कहता है कि प्रभु, विश्व जीव उद्धार के लिए, कल्याण के लिए जब जब अगर आपको जन्म देना हो तब तब दे सकते हैं। क्योंकि मोक्ष पाने की कोई लालसा नहीं, कुछ नहीं, कोई कामना नहीं, बस उनकी कृपा। तब दोस्तों महाराज जी चींटियों के लिए देखे आटा डाल रहे हैं। यहाँ चींटियाँ रहती हैं महाराज जी? हाँ, चींटियाँ रहती हैं। ये देखिए सारी चींटियाँ हैं। हाँ।
ये सभी यहाँ पर जो है ना, ये पत्थरे जो है ना, अच्छा इनमें देखिए चींटियाँ हैं यहाँ, जी। ये सभी। इसमें गुड़, चीनी हाँ, और आटा। चींटियों को महाराज जी आटा डालने से क्या होता है? वही सत्कर्म में ये सब। देखिए 10वां भाग जो गुरु जो अपने कमाई का जो 10वां अंश निकालते हैं ना, हाँ, तो इसमें से 5 भाग करना चाहिए। अच्छा पहला गुरु सेवा में, दूसरा संतों की सेवा, वही गुरु सेवा, जी। दूसरा हो गया गौ सेवा, तीसरा हो गया जलचर अर्थात पेड़ पौधा लगाना और जीव जो जल में जो जीव रहते हैं ना उनको देना जी। चारा। इधर भी है महाराज जी? हाँ, ये हनुमान जी के और दोनों बलग में दे देंगे ना, यहाँ अच्छा। पे रहते हैं। तो ये हो गया तीसरा। और चौथा होता उपकार दे करना, उपकार किसी दीन दुखियों पर हाँ, उपकार करना, असहाय को। और जहाँ पे चिड़ियाँ होते हैं ना, चिड़ियाँ, हाँ, ये 5वां, ये सब ये अपना एक निजी वो धर्म है जी। करना। हाँ, ये रोज जैसे आप लोग दे कर गए, हाँ, तो ये सेवा सबके लिए किया जाता है, सब कल्याण के लिए, सबका उद्धार हो। भगवान से ही कहते हैं जिन्होंने जो सेवा दी है उन सबको यह सब उनको प्राप्त हो प्रभु, उनका प्रारब्ध बना रहे। प्रसाद बनाने के लिए महाराज जी लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं। ये लकड़ियाँ ठीक है। बढ़िया महाराज जी। हाँ, दोस्तों महाराज जी सूखी सूखी लकड़ियाँ ले आए, देखिए जंगलों से। ये चारों तरफ लकड़ियाँ हैं, हाँ अंदर दबे हुए हैं ये वाला, बाकी सब कंटेदार है। जी। और यहाँ पर महाराज जी अब प्रसाद बनाएंगे। देखिए महाराज जी की सामग्री आ गई, आलू, मटर, टमाटर, लौकी और आटा, पानी सब महाराज जी यहीं रख ले। महाराज जी धूना में ही प्रसाद बनता है? हाँ, धूना में यही प्रसाद है। प्रसाद लकड़ियों का बनाया हुआ प्रसाद धोने का जो होता है ना, हाँ पवित्र होता है। जी। हाँ। ओम सद्गुरुदेव भगवान। महाराज जी काहे काहे की सब्जी बनाएंगे आज? आज साग राम बनाएंगे, मटर हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया, धनिया और फूलगोभी थोड़ा सा ये डाल देंगे, थोड़ा अच्छा। लौकी। गोभी कट गई महाराज जी की और मटर छीलेंगे, इसके बाद आलू काटेंगे। पहले महाराज जी जीरा डालेंगे? हाँ, वो भूनेगा। अच्छा। हाँ, दोस्तों महाराज जी का सब्जी बनाने का तरीका देखिए। जीरा और मिर्च महाराज जी डाल दिए हैं, अभी तेल नहीं डाले हैं। अब ये क्या है कि अब ये उड़ेंगे नहीं, ये जो मिर्ची है ना, हाँ। ये सभी उड़ेंगे नहीं और भून भी जाएगा। अच्छा। ये तेल डालने के बाद जो छिटका लगते हैं ना। किस तरह से महाराज जी सब्जी प्रसादी पका रहे हैं। कहते हैं सब जग आए निर्धना, निधनवंता न कोय, धनवंता सोई जानियो जा पे गुरु राम नाम धन होए। वो नाम कौन सा है, वो धन कौन सा है जिससे गुरु से प्राप्त होता है और फिर धाम की प्राप्ति होती है, वह नाम कौन सा है? तो वो सदगुरु के द्वारा ही मिलता है भेद। अगर किन्हीं को वह भेद जानना हो तो दास से संपर्क करें। कहते हैं ना, राम नाम कड़वा लगे मीठा लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो जिनको दुविधा रहेगी तो कहते हैं ना लौकिक सुख है मिलता है, ना परलौकिक सुख। भगवान करे कि उनका कल्याण हो, ये दास तो यही कहता है। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर व चोर, और बिनु प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम के वो परमात्मा रिझते नहीं हैं। इसीलिए ठग और ठाकुर, ठग भी ब्रह्म को भजते हैं, सभी भजते हैं, लेकिन अंत में उद्धार जो है ना प्रेम से ही होता है। महाराज जी आपकी कढ़ाई बहुत छोटी है लगता है। हाँ, इसमें वो बनता नहीं है ना। हाँ। अब देखिए छोलना भी नहीं है, जिसको चम्मच बोलते हैं चलाने के लिए। ये भी छोटा है महाराज जी। हाँ, भरगुना भी नहीं है, 2 भरगुना भी चाहिए, है ही नहीं, ये छोटे छोटे भगुने हैं। अच्छा, कोई इसमें आ महाराज जी क्या बनाया करते हैं? कुछ नहीं, इसमें दाल थोड़ा कभी कभी बना लेते हैं, उसमें पानी पी लेते हैं। अच्छा। ऊपर वाला से लोटा भी नहीं है। अच्छा। आज जो है इसी में राम जी की इच्छा से कर रहे हैं। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है। अब महाराज जी आटा लगाएंगे।
पक गई महाराज जी सब्जी। सब्जी बन के तैयार। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ बनने लगे। देखें महाराज जी कितने मोटे मोटे टिक्कड़ बनाते हैं। महाराज जी बेल बेल कर बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों महाराज जी के राम रोड टिक्कड़ कितने खरे खरे टिक्कड़ पका रहे हैं महाराज जी धुने में। महाराज जी इसी तरह बनाया करते हैं। इसी तरह बना लेते हैं राम जी की इच्छा से। कभी कभी बेलन चौकी पर पतले पतले भी रोटी कभी कभी हो जाते हैं। हाँ तो फाइनली दोस्तों महाराज जी का प्रसाद बनकर तैयार हो गया है, सब्जी और टिक्कड़। अब महाराज जी भोग लगाएंगे ठाकुर जी भगवान का। राम 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम अग्निदेवाय नमो नमः। भगवान जय। ओम मान्यते त्वरते पुलरा। धुने में भोग लगाने के बाद महाराज जी हनुमान जी महाराज का भोग लगाएंगे। जय हो। जय श्री हनुमंते नमो नमः। जय श्री राम भक्त हनुमान की जय हो। श्री राम भक्त हनुमान की जय हो। जय श्री हनुमान जी की जय हो। ओम श्री हनुमंते नमो नमः। ओम सर्व मंगल मांगल्ये ओम शिवरद साधिके ओम शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। जय माँ। जय माँ। जय सिद्ध बाबा। सर्व भोग संपन्न करे प्रभु। ओम सदगुरु भगवान। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद अब महाराज जी प्रसाद पा रहे हैं। वो सिद्धनाथ भगवान की जय हो। जय भगवान। चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ यह आश्रम देखने में बहुत ही सुंदर और रमणीक लगता है। महाराज जी भक्तों को थोड़ा आशीर्वाद दिया जाए। बिल्कुल आशीर्वाद है सबको, परमात्मा की प्राप्ति हो, सबको से एक सतमार्ग मिले, उनके अच्छे जीवन चले। सदगुरु परमात्मा से यही कामना है दास की, और भगवान से ही मनोकामना है कि सबका जीवन सुखी चले। यही आशीर्वाद है। जय श्री राम।